Hello dear students, in today's video we will discuss about the conversion from fraction to decimal. Okay, so decimal क्या होते हैं, पहली बात तो इसको समझ लेते हैं क्योंकि इतनी आसानी से तो मैं इसको नहीं समझा पाऊंगा कि 7/8 को मैंने डायरेक्ट डेसिमल में चेंज कर दिया, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो तो अच्छे से जानो। ठीक है, डेसिमल क्या क्या मतलब हुआ। आपने होल नंबर सुना है? होल नंबर में क्या आता है, ज़ीरो आ जाता है, 1 2 3, है ना, इस तरह से चलने लगता है। होल नंबर है, ठीक है। नेचुरल में 1 2 3 आता है, लेकिन होल नंबर में इस तरह से आता है। ठीक है, और एक इंटीजर्स होते हैं, है ना। इंटीजर्स में क्या होता है कि -1 0 2 3 4 सब आ जाता है इंटीजर्स में, इस तरह से। ठीक है, फ्रैक्शंस में क्या होता है, फ्रैक्शन में क्या होगा, जिस तरह से a/b की फॉर्म है, मतलब यहाँ पे क्या दिया है 7/8, इस तरह से बाई की फॉर्म लगी है। और डेसिमल क्या होगा, डेसिमल में क्या है कि जो आपका इंटीजर है ना, इंटीजर में देखिए सारे नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं अगर डेसिमल को ये बोल दूं कि डेसिमल जो है आपका इंटीजर प्लस फ्रैक्शंस। ओके, फ्रैक्शन नहीं कहेंगे कि लाइक कुछ वैल्यूज़ होती हैं, लाइक जैसे 1 से 2 मैंने बोला। ठीक है, इसके बीच में कुछ वैल्यूज़ आ रही होंगी। ठीक है, तो 1.1 1.2 1.3, है ना, इस तरह से कुछ वैल्यूज़ आ रही होंगी, तो उनको भी यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब अब ये देखो, यहाँ पे एग्जांपल देते हैं। इंटीजर मान ली कोई पूरा नंबर है 2, और फ्रैक्शन है मेरा, इसी को ले लेते हैं तो 7/8। ठीक है, तो डेसिमल का यहाँ पे आएगा पॉइंट पे। ठीक है, तो मतलब कि लाइक चलो मैंने इसको सॉल्व किया, इट वाज 16 7। ओके, वापस से मतलब यही आ गया, कहने का मतलब a/b की फॉर्म आ गई। लेकिन देखिए यहाँ पे किस तरह से इंटीजर जो मैं कह रहा था ये निकल के आएगा। अब देखिए, अब निकल के आएगा 7 2 14, इंटीजर आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, 14 में 2 उधर है, फिर 0 लगाएंगे हम, 7 2 फिर 14 आएगा, इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, तो इंटीजर आया देखिए, और दूसरा आपका फ्रैक्शन भी यहाँ पे आ गया। और फ्रैक्शन कैसे आया इस बार, डेसिमल, यहाँ पे पॉइंट लगने के बाद आया, तब वो फ्रैक्शन जो है आपका, मतलब यहाँ से मतलब 2 से 3 के बीच, 2 से 3 के बीच में कुछ था, तो यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पे आप कहीं खड़े हो, है ना। तो इस तरह से मतलब डेसिमल का मतलब है कि इंटीजर प्लस आपका फ्रैक्शंस की वैल्यूज आफ्टर द डेसिमल। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से a/b की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, फ्रैक्शन मतलब b से, मतलब a से अगर 1 से 2 जाना है तो पॉइंट पॉइंट वाला फ्रैक्शन, ना कि a/b वाला। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 8/7, तो इसमें फ्रैक्शन क्या होगा, इसमें तो देखिए इंटीजर तो आ नहीं रहा। अब ये भी नहीं कह सकते, देखिए ज़रूरी नहीं है इंटीजर आए। आप देखिए इंटीजर के लिए तो ज़ीरो भी इंटीजर होता है, तो मैं यहाँ पे ज़ीरो लिख सकता हूँ, इस तरह से हमेशा आ जाएगा, मेरी डेफिनेशन हमेशा सही रहेगी। ठीक है, तो अब देखो मैं डिवाइड कर लेता हूँ 8/7, तो यहाँ पे पहले लगाऊंगा 0, फिर यहाँ 0 लगा दिया। ठीक है, 8 8 से 64, फिर 10 में से 4 गया, 6 बचा, फिर 0 आ जाएगा। 8 5 से 40, 8 6 से 48, 8 7 से 54, फिर 10 में से 4 गया तो बच्चा 6, फिर आ जाएगा 8 7 से 54, फिर वही सिलसिला सिलसिला चलता रहेगा ना। आप देखिए इसमें आप क्या करेंगे, 3 बार तक निकालेंगे मैक्सिमम, उससे ऊपर आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे आप अपना आंसर सबमिट कर सकते हैं, मतलब ख़त्म कर देंगे, तो यहाँ पे आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे जितने मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो सिंपल था। आप समझना चाहते वैसे ही समझ लेते, लेकिन मैंने इस तरह से बता दी तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा कि डेसिमल क्या होता है। कि डेसिमल में आपका एक इंटीजर आएगा, ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट लगेगा, डेसिमल का मतलब पॉइंट ही हुआ। ठीक है, तो उसके बाद आपका जो भी फ्रैक्शन होगा उसको हम लाइक ये समझ के लिखेंगे कि हमें किसी दो संख्या के बीच की संख्या लिखनी, लाइक 1 से 2, तो 1 पॉइंट पॉइंट समथिंग करके जाएंगे, 1 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, होप्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया।
होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।